बिहार चुनाव के नतीजे सामने हैं और एनडीए को इस बार भारी जीत मिली है, लेकिन विपक्ष इस नतीजे को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये जीत सामान्य परिस्थितियों में हुई जीत नहीं है, बल्कि ये चुनाव हर तरीके से प्रभावित किया गया है। लेकिन दोस्तों, आज हम दो ऐसे बड़े कारणों की बात करेंगे जिनसे आप समझ जाएंगे कि आखिर विपक्ष क्यों हार गया और एनडीए कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल कर गया। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर, महिलाओं के खातों में चुनाव के बीच 10,000 रुपए भेजना। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबने इसे महसूस किया है। चुनाव प्रचार के ठीक बीच में महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचना एनडीए के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बिहार में महिलाओं की संख्या और वोटिंग पैटर्न दोनों चुनाव बदलने की ताकत रखते हैं। जैसे ही पैसा मिला, बड़ा वर्ग सीधे सीधे नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में झुक गया। यह बात बिल्कुल साफ दिखी है। लोग कह भी रहे हैं कि इस पैसे ने ही पूरा चुनाव पलट दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चुनाव आयोग पूरे चुनाव के दौरान खामोश बैठा रहा। आचार संहिता लागू होने के बावजूद पैसे बांटे गए, वोट प्रभावित किए गए, लेकिन आयोग ने न कोई सवाल उठाया और न कोई कार्रवाई की। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि अब इस तरीके से चुनाव लड़ने का एक नया दरवाजा खुल गया है। अगर यह मॉडल सफल है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, असम और बंगाल के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाएगा और फिर विपक्ष के लिए जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। दूसरा बड़ा कारण है विपक्ष की अंदरूनी कमजोरी। तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ रैलियां कर रहे थे, जनता से जुड़ रहे थे, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ राहुल गांधी नजर ही नहीं आए। जब गठबंधन बनाया गया था तो मिलकर लड़ने की बात थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वह एकजुटता दिखी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने चुनाव को गंभीरता से लिया ही नहीं। शायद किसी ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि वे खुद ही बड़े जननेता है और उन्हें गठबंधन की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता की कमी ने जनता को भी भ्रमित कर दिया। यहां तक कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी अपनी सीट से हार गए, जबकि माना जा रहा था कि उनकी लोकप्रियता उन्हें जीत दिला देगी। लेकिन जब पूरा माहौल एक तरफ झुक गया हो तो व्यक्तिगत लोकप्रियता भी काम नहीं आती। तो दोस्तों, अगर इस चुनाव का सबसे बड़ा निष्कर्ष निकाला जाए तो साफ है कि महिलाओं के खातों में भेजा गया 10,000 रुपए का लाभ ही इस चुनाव का असली गेम चेंजर रहा। यही वह कदम था जिसने पूरा चुनाव एनडीए के पक्ष में मोड़ दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की जीत को निष्पक्ष कहा जा सकता है? क्या इसे लोकतांत्रिक जीत माना जाएगा? आप इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? अपना मत जरूर बताइएगा।